स्वागत है आपका एक बार फिर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले में बड़ी सुनवाई हुई है लखनऊ बेंच में, और उसमें जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई है, उसके बाद पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाया है उस समय के पुलिस महकमे पर, एसपी पर, वहां के दारोगा पर, यह अपने आप में सनसनीखेज है। अब तक दावा था हाथरस पुलिस का कि उस रात को आधी रात में संस्कार किया गया था, परिवार वालों को साथ लेकर, उनकी सहमति से, क्योंकि दंगे की आशंका थी अगली सुबह, बड़ी तैयारी थी, बड़ी साजिश थी। मगर कोर्ट के सामने पीड़ित परिवार ने साफ कर दिया है कि पीड़ित परिवार को पता तक नहीं कि जिसका संस्कार जिस शव का हुआ वो उन्हीं के परिवार की बेटी थी या नहीं थी। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या पुलिस वालों ने ये नहीं शव नहीं दिखाया परिवार वालों को, उनको विश्वास में नहीं लिया, और अब तक जो पुलिस कह रही थी वो बातें गलत थी। अब ये सारी बातें सुनवाई में आ गई हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं। तमाम अधिकारी मौजूद थे वहां पर एसपी, डीएम मौजूद थे, वहां पर एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, सबको तलब किया था, और पीड़ित परिवार के 5 सदस्य, दोनों पक्षों को सुना गया है, सारी बातों को सुना गया है। राजीव हमारे संवाददाता हाईकोर्ट में मौजूद थे, पूरी सुनवाई पर नजर रखे हुए थे। राजीव, तो कौन बड़ी बातें उभर कर सामने आ रही हैं आज की सुनवाई में? देखिए अजय, जो न्यूज़ 18 शुरुआत से ही कह रहा था कि जो पीड़ित परिवार है उसने जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान डबल बेंच के सामने अपनी बात रखी, तो वही बात रखी। उन्होंने कहा कि जो अंतिम संस्कार हुआ है उसमें ये पता नहीं है कि उनकी बेटी का हुआ है, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उनको इस बात की न तो जानकारी दी, ना ही सहमत दी। और दूसरी ओर जो लगातार पीड़ित परिवार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा था कि उनको भरोसा नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर कोर्ट के अंदर चिंता जताई है। तीसरी बात ये रही है कि इस दौरान पीड़ित परिवार ने जो हाथरस के डीएम और एसएसपी की भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसको पर भी सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कुल मिलाकर दूसरी ओर अभी तक शासन और प्रशासन राजीव बने रहिए। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास एक कोई बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ऋषभ, क्या है वो जानकारी? ऋषभ, देखिए, सबसे पहली जानकारी है, कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने अभी कहा है कि वो अपने चैम्बर में बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, तब शायद वो कोई ऑर्डर देंगे। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की डेट निर्धारित कर दी है, वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, और इस मामले में एसीएस होम के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, पीड़ित परिवार के 5 मेंबर्स के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, हाथरस के डीएम और एसपी के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, और हाथरस के डीएम एसपी ने मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हाथरस के डीएम ने बयान में यह बात कही है कि उनको सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं था रात में क्रीमेशन कराने को लेकर, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ने की संभावना को देखते हुए रात में ही अंतिम संस्कार कराया था। तो कुल मिला के हाथरस के डीएम सरकार के लिए कोर्ट में संकट मोचक साबित होने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने सुना उनको जरूर है, लेकिन कोर्ट हो सकता है देर शाम कोई आदेश दे या कल भी कोई आदेश दे सकता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख लगा दी है, वो है 2 नवंबर। अजय, नहीं तो इस दलील में कितना दम नजर आ रहा है? कोर्ट की का जो अभी तक का रुख है सुनवाई के दौरान, के कोई टिप्पणी ऐसी नजर आई ऋषभ जिससे पता चले कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं।